बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। जी पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन इश्तरा शैअन मिम्मा युनक़लु व युहव्वलु लम यजुज़ लहु बैउहु हत्ता यक़बिज़हु लिअन्नहु नहा अन बैइ मा लम युक़बज़ व लिअन्न फ़ीहि ग़ररन फ़िसाक़िल अक़दि अला इअ्तिबारिल हलाकी व यजुज़। यहाँ से मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने जिन मसाइल को बयान फरमाया है वो मुराबहा और तौलिया के मसाइल नहीं हैं, इसलिए यहाँ फ़स्लुन का उन्वान कायम फरमाया कि आइंदा मज़कूर मसाइल मुराबहा और तौलिया के अलावा दीगर मसाइल हैं और उनको बाबुल मुराबहा व तौलिया के ज़िम्न में इसलिए बयान फरमाया कि जिस तरह मुराबहा और तौलिया में मुतलक बै पर ख़ास क़ैद का इजाफ़ा होता है, उसी तरह इस फ़स्ल में ज़िक्र किए हुए मसाइल में भी मुतलक बै के मुकाबले में एक ख़ास क़ैद का इजाफ़ा मौजूद है। हर मसले में कोई न कोई ख़ुसूसियत क़ैद की मौजूद है। इस मुनासबत से बाबुल मुराबहा व तौलिया के आखिर में इनको ज़िक्र फरमाया और चूँकि ये मुराबहा और तौलिया के मसाइल नहीं हैं, अलग हैं, इसलिए उस पर फ़स्ल का उन्वान लगाया गया। पहला मसला ये ज़िक्र किया कि अगर किसी ने कोई मनक़ूल चीज़ ख़रीदी, यानी ऐसी कोई चीज़ जो ज़मीन जायदाद के अलावा हो, जिसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता हो, ऐसी कोई चीज़ किसी ने ख़रीदी। मसलन किसी ने किताब ख़रीदी, कलम ख़रीदा और ज़रूरियात की दीगर सामान ख़रीदे, तो उनके बारे में मसला ये है कि कब्ज़ा से पहले उस मबी को बेचना जायज़ नहीं है, बल्कि ज़रूरी है कि मुश्तरी पहले मबी पर कब्ज़ा कर ले, फिर उसके बाद उसको बेचे तो वो बै जायज़ हो जाएगी। लेकिन कब्ज़ा से पहले ही उसको बेच दिया तो वो बै फासिद होगी, जायज़ नहीं होगी। और उसकी दलील साहिब हिदाया ने दो बयान फरमाई। पहली दलील हदीस शरीफ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी चीज़ को बेचने से मना फरमाया जिस पर कब्ज़ा नहीं किया गया हो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मकबूज़ चीज़ को बेचने से मना फरमाया तो अब वो बै जायज़ नहीं होगी बल्कि फासिद होगी।
और दूसरी दलील माकूल बयान फरमाई कि क़ब्लल क़ब्ज़ एहतिमाल है कि वो मबी बाए के पास हलाक हो जाए, और जब क़ब्लल क़ब्ज़ वो मबी बाए के पास हलाक हो जाएगा तो उससे बै फ़स्ख़ हो जाएगी खुद ब खुद। तो अब लाजिम आएगा ऐसी चीज़ को बेचना जिसका बेचने वाला मालिक ही नहीं है, क्योंकि जब हलाक होने की वजह से वो बै जो उसने की थी फ़स्ख़ हो गई, तो अब ज़ाहिर हो गया कि वो उसका मालिक नहीं है, तो गैर ममलूक चीज़ को बेचना होगा। इस वजह से वो बै फासिद होगी, बरखिलाफ़ उस सूरत के जब उस पर कब्ज़ा कर ले, अब उसमें उसकी मिल्कियत मुकम्मल तौर पर साबित हो गई, अब उसमें कोई एहतिमाल अक़्द के फ़स्ख़ होने का नहीं है, लिहाजा अब उसको बेचेगा तो अपनी यकीनी मिल्कियत को बेचना होगा, इसमें कोई ज़रर या हरज लाजिम नहीं आएगा। इस वजह से भी ये कब्ज़ा से पहले बेचना जायज़ नहीं है। अलबत्ता यहाँ ये जान लेना ज़रूरी है कि मबी पर कब्ज़ा की दो किस्में होती है, एक हिस्सी कब्ज़ा, और हिस्सी कब्ज़ा ये है कि आदमी मबी को अपने हाथ में ले ले, मबी को बाए के पास से उठा ले, ये हिस्सी कब्ज़ा है। और कब्ज़ा की दूसरी किस्म है हुक्मी कब्ज़ा, और हुक्मी कब्ज़ा ये है कि वो मबी मुश्तरी के ज़मान में रिस्क में दाखिल हो जाए, चाहे वो हिस्सी तौर पर न उठाए, अपने हाथ में न ले। मसलन बाए उस मबी को मुश्तरी के हुक्म से अलग कर दे अपने माल से, इस तौर पर कि अगर वो तलफ होगा, हलाक होगा, तो वो मुश्तरी का माल हलाक होगा। तो ये मबी का मुश्तरी के ज़मान में रिस्क में दाखिल हो जाना कि अब वो हलाक होगा तो मुश्तरी का हलाक होगा, उससे बाए का अब कोई वास्ता और ताल्लुक़ नहीं रहेगा, ये भी हुक्मी कब्ज़ा हो जाता है। लिहाजा अब उसको बेच सकता है मुश्तरी, चाहे हिस्सी तौर पर अभी उसके हाथ तक वो न पहुंचा हो। इसको साहिब हिदाया ने फरमाया, व मनिश्तरा शैअन मिम्मा युनक़लु व युहव्वलु, ये दोनों लफ्ज़ मुतरादिफ है। अगर किसी ने ऐसी चीज़ को ख़रीदा जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल की जा सकती हो, तो उस मुश्तरी के लिए उसे बेचना जायज़ नहीं है, यहाँ तक कि उस पर हिस्सन या हुक्मन कब्ज़ा कर ले, उसके बाद ही वो बेच सकता है। लिअन्नहु अलैहि सलातु वस्सलाम नहा अन बैई मालम युक़बज़, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया ऐसी चीज़ को बेचने से जिस पर कब्ज़ा नहीं किया गया हो, बस ये नहीं तकाज़ा करेगी मनही अन्हो के फ़साद का, इसलिए वो बै फासिद करार दी जाएगी। वलिअन्न फ़ीही गरर इन्फ़िसाख़िल अक़दी अला एतबारिल हलाकी, और इसलिए कि इस बै क़ब्लल क़ब्ज़ में अक़्द के फ़स्ख़ होने का एहतिमाल मौजूद है, मबी के हलाक होने के एतबार पर, कि जब मबी हलाक हो जाएगा तो वो बै फ़स्ख़ हो जाएगी। जब बै फ़स्ख़ हो जाएगी तो अब ये मुश्तरी मबी का मालिक
नहीं रहेगा, लिहाजा ऐसी चीज़ को बेचना लाजिम आएगा जिसका वो मालिक नहीं है, इसलिए उसकी की हुई बेअसानी भी अब फस्ख होगी। तो ऐसी बै जिसमें फस्ख का एहतिमाल हो, जिसमें गैर मिल्क का बेचना लाजिम आ रहा हो, वो जायज़ नहीं हो सकती। इस वजह से इसको फासिद करार दिया गया है। जी। वयजूज़ु बैउल अक़ार क़ब्ल अल-क़ब्ज़ इंद अबी हनीफ़ा व अबी यूसुफ़ रहिमहुमुल्लाह व क़ाल मुहम्मद रहिमहुल्लाह ला यजूज़ु रुजूअन इला इतलाक़ अल-हदीस व इअतिबार बिल-मनक़ूल व सार कल-इजारती व लहुमा अन रुकन al-बै'i सदर मिन अहलिही फ़ी महल्लिही व ला ग़रर फ़ीही लिअन्न al-हलाक फ़ी अल-अक़ार नादिर बिख़िलाफ़ al-मनक़ूल वल ग़रर al-मनहिय्यु अन्हु ग़रर फ़िसाख़ al-अक़द वल हदीस मअलूम बिही अमलन बिदलाइल al-जवाज़ वल इजारतु क़ील अला हाज़ा al-ख़िलाफ़ वलौ सुल्लिम फ़ल-मअक़ूद अलैहि फ़ी इजारति al-मनाफ़िअ व हलाकुहा ग़ैरु नादिर। इस इबारत में गैर मनकूल चीज़ को बेचने का मसला बयान किया गया कब्ज़ा से पहले। और गैर मनकूल चीज़ क्या है? ज़मीन जायदाद, जिसको अरबी में आकार कहते हैं। अगर किसी आदमी ने कोई ज़मीन या जायदाद ख़रीदी और अभी उस ख़रीदार मुश्तरी ने उस ज़मीन या जायदाद पर कब्ज़ा नहीं किया था, यानी उसके बाए ने मुश्तरी के हवाले वो ज़मीन और जायदाद अभी नहीं किया, सिर्फ़ ईजाब व कबूल के साथ उसकी ख़रीदारी की थी और वो उसको किसी से बेचना चाहता है, तो इसके बारे में इख्तिलाफ़ है। हज़रात शेखैन के नज़दीक ज़मीन जायदाद को कब्ज़ा करने से पहले भी बेच देना जायज़ है, और हज़रत इमाम मुहम्मद और हज़रत इमाम शाफ़िई रहिमहुमुल्लाह के नज़दीक ज़मीन जायदाद को भी कब्ज़ा करने से पहले बेचना जायज़ नहीं है। ये इसमें फ़ुक़हा के दरमियान इख्तिलाफ़ है। हज़रत इमाम मुहम्मद और हज़रत इमाम शाफ़िई रहिमहुमुल्लाह की दलील ये है कि जो हदीस माक़बल में रिवायत की गई वो हदीस मुतलक़ है। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मा लम युक़बज़ इरशाद फरमाया है, और मा लम युक़बज़ ये अपने उमूम की वजह से मनक़ूल और गैर मनक़ूल दोनों को शामिल है। इसलिए हदीस शरीफ के इतलाक़ पर अमल करते हुए मनक़ूल और गैर मनक़ूल दोनों की बै क़ब्ल अल-क़ब्ज़ जायज़ नहीं होगी, फासिद होगी। एक दलील इन हज़रात की ये है, और दूसरी दलील क़ियास है कि ये हज़रात गैर मनक़ूल को मनक़ूल पर क़ियास करते हैं कि जिस तरह मनक़ूल कब्ज़ा से पहले मुश्तरी के ज़मान में दाखिल नहीं हुआ, रिस्क में दाखिल नहीं हुआ, उसी तरह गैर मनक़ूल भी कब्ज़ा से पहले उसके ज़मान में दाखिल नहीं हुआ। अगर उसमें गैर का हक़ निकल आए या उसमें सैलाब का पानी इतना ज़्यादा आ जाए कि वो ज़मीन को नदी में बहा ले जाए, मसलन कोई इस तरह की बात हो जाए, तो उसमें भी वो बै फस्ख़ हो जाएगी। जैसे मनक़ूल में अगर वो हलाक हो जाए तो बै फस्ख़ हो जाती है। तो लिहाजा वो गैर मनक़ूल को मनक़ूल पर क़ियास करते हैं और फरमाते हैं कि बिल इजमा मनक़ूल की बै क़ब्ल अल-क़ब्ज़ जायज़ नहीं है।
क्योंकि वो कब्ज़ा से पहले बाय के ज़मान में दाखिल, मुश्तरी के ज़मान में दाखिल नहीं हुआ। तो उसी तरह गैर मनकूल की बै भी जायज़ नहीं है, क्योंकि वो भी कब्ज़ा से पहले मुश्तरी के ज़मान में दाखिल नहीं हुआ है। ये क़यास भी इन हज़रात की दलील है। और एक दूसरा क़यास भी इनकी दलील है, वो बै को इजारा पर क़यास करते हैं कि ज़मीन या जायदाद को ख़रीदने के बाद अभी कब्ज़ा नहीं किया मुश्तरी ने, तो बिल इजमा उसको किराए पर लगाना, उसमें अक़्द इजारा करना जायज़ नहीं है। तो जिस तरह उसके मुनाफ़े पर अक़्द इजारा जायज़ नहीं है, उसी तरह उस नफ्से मबी पर अक़्द बै भी जायज़ नहीं होगा, क्योंकि बै भी इजारा ही की तरह एक तसर्रुफ़ है तमलीक का। फ़र्क ये है कि इजारे में मुनाफ़े की तमलीक होती है बिल एवज़, और बै में ऐने मबी की तमलीक होती है। जब एक जायज़ नहीं है इजारा, तो उस पर क़यास करते हुए बै भी उसमें जायज़ नहीं होगी। ये दूसरा क़यास इन हज़रात की दलील है। शेखैन की दलील इस सिलसिले में ये है कि चूँकि बै का रुकन ईजाब व कबूल ये उसके अहल से, आक़िल और बालिग़ से सादिर हुआ और महल में वाक़े हुआ, यानी माले मुतक़व्वम ममलूक में वाक़े हुआ, और जवाज़ से वहाँ कोई बज़ाहिर मानिअ मौजूद भी नहीं है। और असल यही है कि जब कोई बै यानी उसका रुकन अहल से सादिर हो और महल में वाक़े हो, महल की तरफ मंसूब हो, और वहाँ जवाज़ से कोई माने भी न हो, तो वो बै जायज़ होती है। इस वजह से ये बै जायज़ हो जाएगी। बरखिलाफ मनकूल के, क्योंकि मनकूल में माने मौजूद है और वो है कब्ज़ा से पहले उसके हलाक हो जाने का एहतिमाल, क्योंकि अगर वो हलाक हो गया तो वो बै फस्ख़ हो जाएगी और लाजिम आएगा ऐसी चीज़ को बेचना जिसका मुश्तरी मालिक ही नहीं है। ये माने ज़मीन जायदाद में मौजूद नहीं, क्योंकि ज़मीन जायदाद का हलाक होना नादिर है और नादिर शरअन कल आदम माना जाता है, नादिर का एतबार नहीं किया जाता। ज़मीन जायदाद का हलाक होना क्यों नादिर है? इसलिए कि उसके हलाक होने की एक या दो सूरत ही मुमकिन है कि बहुत ज़्यादा सैलाब आ जाए जिसकी वजह से वो ज़मीन गहरे खड्ड में तब्दील हो जाए या वो नहर और नदी में शामिल हो जाए, एक सूरत ये है। या फिर बहुत ज़्यादा सैलाब आने की वजह से उस पर कसीर रेत पानी के साथ चढ़ आए, जिसकी वजह से उसमें खेती मुमकिन न रहे, बहुत नशेब व फराज हो जाए, और ये सूरत यकीनन नादिर है। बरखिलाफ मनकूल के, मनकूल का हलाक होना कसीर है, मुख्तलिफ़ सूरतें हैं उसके तलफ़ और हलाक हो जाने की। इस वजह से मनकूल में तो मानिअ जवाज़ मौजूद है, लेकिन गैर मनकूल ज़मीन जायदाद में मानिअ जवाज़ मौजूद नहीं है, तो हमने उसमें मनकूल में फासिद कहा और इसमें उसको जायज़ करार दिया। उसी का आगे जवाब आ रहा है। अब इस पर यह सवाल पैदा होगा कि जिस तरीक़े से अक़्द के इन्फ़िसाख़ का एहतिमाल होता है, जिसकी वजह से ये लाजिम आएगा कि उसने ऐसी चीज़ को बेचा जिसका मालिक
नहीं। तो उसी तरह से मबी में इस्तेहकाक के ज़ुहूर का भी एहतिमाल होता है कि उसमें कोई मुस्तहिक मुद्दई ज़ाहिर हो जाए और वो बैना से साबित करके उसको हासिल कर ले, तो उस सूरत में भी अक़्द फ़स्ख़ हो जाएगा। और ये ज़ुहूर इस्तेहकाक मनक़ूल में भी हो सकता है और मनक़ूल के अलावा ज़मीन जायदाद में भी हो सकता है। तो साहिब हिदाया ने उसका जवाब दिया कि शरअन इस्तेहकाक के ज़ुहूर का एहतिमाल ये माने करार नहीं दिया गया है, माने तस्लीम नहीं किया गया है, क्योंकि अगर इसको माने तस्लीम कर लिया जाए तो फिर किसी भी चीज़ में बैजाइज़ नहीं होगी, न कब्ज़ा से पहले न कब्ज़ा के बाद, क्योंकि इस्तेहकाक के ज़ुहूर का एहतिमाल तो हर हाल में हर चीज़ के अंदर मौजूद होगा, कब्ज़ा से पहले भी और कब्ज़ा के बाद भी। तो बस लाजिम आएगा कि बै का दरवाज़ा ही बंद हो जाए, तिजारत का दरवाज़ा ही बंद हो जाए और किसी भी ख़रीदी हुई चीज़ को बेचना जायज़ ना हो, क्योंकि हो सकता है कि उसमें इस्तेहकाक ज़ाहिर हो जाए। हालांकि कुरान में, हदीस में और उम्मत के इजमा से बै का जवाज़ साबित है। अल्लाह ताला ने अहल्लल्लाहुल बैअ फरमा करके बै को जायज़ किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुतअद्दिद अहादीस में बै के अहकाम व मसाइल को बयान फरमाया है, जिससे उसका जवाज़ साबित होता है। और दौरे नबवी से लेकर के आज तक बिला नकीर पूरी उम्मत के अफराद बै व शरा करते चले आ रहे हैं, जिससे उम्मत का इजमा भी है इसके जवाज़ पर। अब अगर इस ज़ुहूर इस्तेहकाक के एहतिमाल का एतबार किया जाए तो ये बै मुतलक ही जायज़ नहीं होगी, क्योंकि हर हाल में और हर चीज़ में कब्ज़ा से पहले कब्ज़ा के बाद भी ये एहतिमाल मौजूद रहेगा। अगर ये माने जवाज़ है तो फिर किसी चीज़ में बै जायज़ नहीं होगी। इसलिए ज़ुहूर इस्तेहकाक के एहतिमाल का एतबार नहीं किया गया है, सिर्फ माने इन्फिसाख़ अक़्द का एहतिमाल है जो मबी के हलाक होने की वजह से हो, और हदीस शरीफ इसी के साथ मालूल है, यानी उसमें जो ममानात है वो इसी वजह से है कि हलाक मबी हो जाए तो कब्ज़ा से पहले अक़्द के फ़स्ख़ होने का उसमें एहतिमाल होता है। इसी इल्लत की वजह से हदीस में मालम युक़बज़ की बै से मना किया गया है। लिहाजा ये चीज़ तो माने है, लेकिन इस्तेहकाक का एहतिमाल ये माने नहीं है, वरना तिजारत का दरवाज़ा ही बंद हो जाएगा और जवाज़ के जो दलाइल कुरान और हदीस और इजमा से साबित हैं उन पर अमल नहीं हो सकेगा। इसलिए उस एहतिमाल को माने जवाज़ से तस्लीम नहीं किया गया। उसके बाद उन्होंने एक क़ियास किया था इजारा पर, उसका जवाब दिया कि अव्वलन तो शेखैन का इजारा में भी इख्तिलाफ है। जिस तरह हज़रात शेखैन बै को जायज़ कहते हैं जायदाद के कब्ज़ा से पहले, उसी तरह वो उसके इजारा को भी कब्ज़ा से पहले जायज़ करार देते हैं। तो एक इख्तिलाफ़ी मसले को दूसरे इख्तिलाफ़ी मसले पर क़ियास करना हुज्जत नहीं हो सकता, इसलिए ये इजारा पर क़ियास हुज्जत नहीं है, दलील नहीं बन सकता है। और दूसरा जवाब अला सबीली तनज़्ज़ुल दिया गया कि अगर मान लिया जाए कि इजारा बिल इजमा जायज़ नहीं है, तो अब जवाब ये दिया जाएगा कि इजारा में माक़ूद अलैह मनाफ़े हैं और मनाफ़े मनक़ूल ही की तरह है कि जिस तरह मनक़ूल का हलाक होना कसीर है, मुतवक्के है, उसी तरह मनाफ़े का भी हलाक होना कसीर है और मुतवक्के है कि कोई गासिब ज़मीन को गसब करके उसके मुनाफ़े को तलफ़ कर दे, ऐसा नादिर नहीं है, ऐसा मुतवक्के कसीर है। तो जब इजारा में माक़ूद अलैह मनाफ़े है
और ज़मीन के मुनाफे का हलाक होना नादिर नहीं है, तो बस ये मुनाफे मनकूल की तरह हो गए। जिस तरह मनकूल में अक़्द बै जायज़ नहीं, उसी तरह मुनाफे पर अक़्द इजारा जायज़ नहीं होगा। बरखिलाफ़ नफ्स इक़ार के उसका हलाक होना नादिर है, तो उसमें अक़्द बै करना वो जायज़ हो जाएगा। ये जवाब फ़र्क के ज़रिए दिया गया कि इजारा और बै में फ़र्क है। बै में माक़ूद अलैह नफ्स इक़ार है, उसका हलाक होना नादिर है, इसलिए वो बै जायज़ हो गई, उसमें इन्फ़साख़ का गरर लाजिम नहीं आया। और उसके मुनाफे पर जो इजारा होता है तो मुनाफे का हलाक होना नादिर नहीं है, इसलिए उस पर जो इजारा किया जाएगा क़ब्ल क़ब्ज़, तो वो इजारा लाजिम आएगा ऐसी चीज़ का जिसका वो मालिक था ही नहीं, क्योंकि मुनाफे हलाक हो सकते हैं कब्ज़ा से पहले, कोई गसब करके उसको हलाक कर दे, ऐसा मुमकिन है, मुतवक्के है, इसलिए उस पर इजारा करना जायज़ नहीं होगा। वयजूज़ु बैउल अक़ारी क़ब्ल क़ब्ज़ी इंद अबी हनीफ़ा व अबी यूसुफ़ रहिमहुमुल्लाह, और जायदाद की बै कब्ज़ा करने से पहले जायज़ है हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम अबू यूसुफ़ रहिमहुमुल्लाह के नज़दीक। वक़ाल मुहम्मदुन ला यजूज़, और इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये जायज़ नहीं है। यही हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह का भी कौल है। रुजूअन इला इतलाक़िल हदीस, हदीस मज़कूर के इतलाक़ की तरफ रुजू करते हुए, यानी उसके इतलाक़ पर अमल करते हुए, इस्तिदलाल करते हुए। व एतबारम बिन मनक़ूल ऐ क़ियासन अलल मनक़ूल, और गैर मनक़ूल को मनक़ूल पर क़ियास करते हुए। व सारकल इजारा, और बैउल इक़ार इजारतुल इक़ार की तरह हो गई। इजारतुल इक़ार जायज़ नहीं है तो बैउल इक़ार भी जायज़ नहीं होगी। वलहुमा अन्न रुकनल बैई सदर मिन अहलिही फ़ी महल्लिही, और शेखैन की दलील ये है कि बै का रुकन यानी इजाब व कबूल ये सादिर हुआ उसके अहल से, आक़िल व बालिग़ से, उसके महल में, यानी माल मुतक़व्वम ममलूक में। वला गरर फ़ीही, और इक़ार में हलाक होने की वजह से इन्फ़साख़ का कोई एहतमाल नहीं है, क्योंकि इक़ार में हलाक होना नादिर है, नायाब है। बेखिलाफ़िल मनक़ूल, बरखिलाफ़ मनक़ूल के उसका हलाक होना मुतवक्के और कसीर है, इसलिए मनक़ूल पर क़ियास करना सही नहीं है, बल्कि दोनों में फ़र्क करना ज़रूरी है कि मनक़ूल की बै तो क़ब्ल क़ब्ज़ नाजायज़ है, लेकिन गैर मनक़ूल इक़ार की बै जायज़ है। अब वो जो इस्तिहक़ाक़ के एहतमाल का सवाल हुआ उसका जवाब दिया। वल गररुल मनहिय्यु अन्हु गररु इन्फ़साख़िल अक़्द वल हदीसु मालूलुम बिही अमलन बिदलाइलिल जवाज़, और वो एहतमाल जिससे मना किया गया है वो अक़्द के फ़स्ख़ होने का एहतमाल है, मबी के हलाक होने की बिना पर, न कि इस्तिहक़ाक़ का एहतमाल। और हदीस इसी एहतमाल के साथ मालूल है, यानी हदीस में जो मना किया गया है वो भी इसी एहतमाल की वजह से मना किया गया है। क्यों? अमलन बिदलाइलिल जवाज़, जवाज़े बै के दलाइल पर अमल करते हुए। अगर गरर को मुतलक रखा जाए कि हर एहतमाल और गरर माने जवाज़ है, तो फिर तिजारत और बै का दरवाज़ा ही बंद हो जाएगा, फिर किसी भी चीज़ में क़ब्ल क़ब्ज़ बादल क़ब्ज़ किसी हाल में बै जायज़ नहीं हो पाएगी, क्योंकि हर एक में इस्तिहक़ाक़ का एहतमाल मौजूद रहेगा। इस वजह से वो एहतमाल और गरर मोतबर नहीं है। वल इजारतु क़ील अला हाज़ल ख़िलाफ़, और अक़्द इजारा कहा गया है कि वो इसी इख्तिलाफ़ पर है कि शेखैन के नज़दीक इजारा भी जायज़ है कब्ज़ा से पहले इक़ार में, तो बस मुख्तलफ़ फ़ी को मुख्तलफ़ फ़ी पर क़ियास करना दलील नहीं बन सकता है। वलौ सुल्लिमा, और अगर आदम जवाज़ को तस्लीम कर लिया जाए कि इजारा जायज़ नहीं है क़ब्ल क़ब्ज़, तो फिर फ़र्क किया जाएगा
तो माकूद अलैह इजारा में मुनाफे है और उनका हलाक होना नादिर नहीं है, बल्कि मुतवक्के है, कसीर है, इसलिए उनका इजारा जायज़ नहीं है, मनकुल की तरह हो गया। और जो नफ्से इकार है उसका हलाक होना नादिर है, बहुत कमियाब है, इसलिए कब्ज़ुल क़ब्ज़ उसमें बै जायज़ हो गई। बस।